तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विशर्म हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, और इसी हैदराबाद में मियापुर पुलिस स्टेशन में एक लड़की अब जाती है। उसके बाद वो पुलिस के सामने रो रो के अपनी आप बीती बताती है। अब प्रसिद्ध रियल एस्टेट फर्म के अब 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उसके बाद जिनका नाम होता है सागा रेड्डी और जनार्दन। अब ये लड़की अब सुबह 9 बजे के आसपास इनसे मिलती है। उसके बाद सागा रेड्डी और जनार्दन अब जैसे ही इससे लड़की से मिलते हैं, उन्होंने उसे मियापुर के लक्ष्मी छात्रावास में फ्रेश होने की पेशकश की। उसके बाद दोपहर में अब लेने के लिए बात कही। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, अब गाड़ी लेकर के अब सागा रेड्डी और जनार्दन अब लड़की के पास आ जाते हैं। उसके बाद अब छात्रावास से उस लड़की को पिक करते हैं। अब फिर यादगिरी गुट्टा में अब एक जगह होती है, अब वहाँ पे साइट पे ले जा करके अब मीटिंग होती है। उसके बाद अब मीटिंग चलती रहती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ समय बीतता है, उसके बाद अब जैसे ही रात के 9 बजे अब मीटिंग ख़त्म होती है, अब वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होती है। अब गाड़ी में फिर दोनों अफसर बैठते हैं और वो लड़की बैठा लेते हैं। लड़की बैठाने के बाद अब वहाँ से गाड़ी चलती है। लेकिन अब रास्ते में एक निर्माणाधीन अब एक इमारत होती है। अब वहाँ पे अचानक गाड़ी रुक जाती है। अब लड़की पूछती है कि गाड़ी यहाँ पे क्यों रुक गई, आखिर इस गाड़ी को बंद क्यों कर दिया। अब वो कहती है इसकी ब्रेक फेल हो गई। उसके बाद अब लड़की डर जाती, काफ़ी सहम जाती है, क्योंकि लड़के अकेली होती है और वो 2 होते हैं। और जैसे ही ब्रेक फेल होने की बात होती है, अब वो सोचती काफ़ी रात हो गई। उसके बाद वो कहते तुम टेंशन मत करो, कुछ न कुछ करेंगे। अब फिर उस जो सागा रेड्डी होता है और वो एकदम से मिठाई लेके आता है। अब गाड़ी से मिठाई लेकर के उस लड़की को खाने के लिए देता है, और कोल्ड ड्रिंक्स होती है। लेकिन लड़की अब कोल्ड ड्रिंक्स और जो मिठाई होती है उस खाने को लिए उसको मना कर देती है। अब बोलती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन जैसे तैसे करके उसको अब मना लेता है। अब वो कहते हैं काफ़ी देर हो चुकी, तुम कुछ खा लो, उसके बाद जा करके तुम हॉस्टल में खा लेना। अब लड़की इतनी बात सुन करके फिर उनकी बात मान जाती है। अब रात के 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, लेकिन धीरे धीरे अब टाइम बढ़ रहा था। उसके बाद वो मिठाई खा लेती है और फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती है। लेकिन जैसे ही ये सब मिठाई खाने के बाद और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसका सिर चकराने लगता है। उसके बाद अब सागा रेड्डी और जनार्दन से, दोनों अफसरों से, वो कहती है कि मेरा सिर चकरा रहा है और मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ ऐसा हो, लेकिन तुम मिठाई खा लो। उसके बाद उसको और मिठाई खाने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही लड़की कुछ और मिठाई खाती है, अब वो बेहोश हो जाती है, उसको होश नहीं रहता। उसके बाद अब दोनों अफसर उसके एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं। लगभग टाइम 10 से 10:30 बजे का होता है। उसके बाद अब जैसे ही सारे कपड़े उतारते हैं, अब ये घटना अब 30 जून की होती है। लेकिन जैसे ही रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सब उसके सारे कपड़े उतार करके उसके साथ वो दरिंदगी करते हैं। अब बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब रेप करते रहते हैं, अब सुबह के 3 बज जाते हैं। अब उन दरिंदों का जैसे ही मन भरता है, अब सुबह 3 बजे तक करते रहते हैं। अब फिर ये दरिंदगी करने के बाद उस लड़की को वहाँ से लेके चलते हैं। अब उनकी ब्रेक फेल नहीं होते, अब वो वहाँ पे रोक करके उसके साथ अब नशीली पदार्थ खिला करके उसके साथ रेप करते रहते हैं, और वहाँ से ले जा करके उसके बाद उस छात्रावास में उसको छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब लड़की अब जैसे उसको होश आता है, अब वो एकदम से उसका बदन पूरा दर्द से वो कर्रा रही थी। अब उसके बाद अब लड़की सोच लेती है मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब फिर वो पुलिस स्टेशन में जाती है और तहरीर देती है। अब दोनों अफसरों के खिलाफ अब मामला मुकदमा दर्ज कराती है, और फिर पुलिस अब दोनों को अरेस्ट कर लेती है और फिर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन लड़की के साथ जिस तरह से घटना घटी, अब उसको धोखे से वहाँ पे अब लेके गए। उसके बाद अब जैसे ही लेट हो जाता है और फिर 9 बजे के आसपास अब वो एकदम से गाड़ी खड़ी कर देते हैं और बोलते हैं कि ब्रेक फेल है। उसके बाद उसको मिठाई खिलाते हैं। अब मिठाई में भी कुछ नशीला पदार्थ होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स खिलाते हैं, उसमें कुछ नशीला पदार्थ होता है। और फिर से उसको जैसे ही चकराना शुरू हो जाता है, अब वो और मिठाई खिलाते हैं ताकि एकदम से पूरी तरह से बेहोश हो जाए। और लड़की के साथ अब जैसे ही वो कपड़े उतारते हैं और दरिंदगी करते हैं। लेकिन लड़की का कहना ये भी है कि उसके साथ अब जब उसको होश आता है तब उसके साथ मारपीट भी होती है। उसके बाद अब ये दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ।
तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।